हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर्स 2019 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्ज़ाम को आप देखेंगे तो उसमें जो है क्वेश्चन का रिपीटेशन दिखाई पड़ता है। तो आप लोग यूपी पीसीएस 2023 को देने यूपी पीसीएस 2023 पीटी को देने से पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं। ये हमारी जो वीडियो है आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ हम लोग ये जान लें कि हमने जो है 2022, 2021, 2020 के लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर्स का वीडियो बंधु चैनल पे है। आप लोग जाके बंधु चैनल पे उसको रिवीजन देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो है सुमेलित करने का है वनस्पति और क्षेत्र। कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माकवी है। माकवी जो है भूमध्य के तटीय क्षेत्र से संबंधित है। और फिम्स है। फिम्स जो है साउथ अफ्रीका से संबंधित है। चपरेल है। चपरेल जो है कैलिफोर्निया से संबंधित है। अब आखिरी बचता है मैटोरेल, ये जो है चिली से संबंधित है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची एक को सूची जो है दो से सुमेलित करना है। सूची एक में देश है और सूची दो में जो है कैपिटल है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में प्राकृतिक वनस्पति है, सूची दो में क्षेत्र हैं। तो अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा से संबंधित है। बबूल जो है सहारा रेगिस्तान से संबंधित है। बायोबाब ये किससे संबंधित है? सवाना से। और देवदार जो है भूमध्य सागरी से संबंधित है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा। किर्गिज सूडान से सुमेलित नहीं है। ठीक है। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कथन है और दूसरा कारण है। तो हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। इसको पहले लोक सेवा आयोग ने आंसर बी माना था, फिर बाद में इस क्वेश्चन को उसने क्या किया? हटा दिया या डिलीट कर दिया। तो हम लोग आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें क्रम जो है सही है बी, सतपुड़ा, फिर उसके बाद जो है महादेव, फिर मैकाल और छोटा नागपुर। यही सीक्वेंस जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ सही है। बाकी जो सीक्वेंस गलत है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन है और कारण है। आइए देखते कथन क्या है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं।
दोनों सही है और क्या है, व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरी मैदान का, लोएश मैदान का, हिमनदी मैदान का, जलोढ़ मैदान। तो कैसा है उदाहरण है, सरोवरी मैदान का। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी है, दामोदर नदी। तो आंसर बी हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी जान लें, जो नर्मदा है और ताप्ती है वो भी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये जो है तीनों सही है। आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है और कारण है। कथन क्या है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है बिलग्राम का युद्ध है, हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। और दूसरा जो है सरनाल का युद्ध। तीसरा जो है धर्मत का युद्ध। चौथा जो है जजाऊ का युद्ध। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ए, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। तीसरा, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। चौथा, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर सी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और उसके जो लेखक हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तुगलकनामा, ये जो है इब्ने बतूता, यही सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870, 1872, 1874, 1876। तो कौन सा है? 1872। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आंदोलन है, सूची 2 में वर्ष है। तो पाबना आंदोलन कब है? 1873 से 1885। एक आंदोलन कब है? 1922। संथाल आंदोलन कब है? 1955 से 56। ताना भगत आंदोलन कब है? 1914। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है आयोग ने अपना आंसर जो है डी दिया था, लेकिन बाद में आयोग ने क्या किया? डिलीट कर दिया।
तो हम लोग अगला आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला इसमें जो है सीक्वेंस बैठाना है। तो 1915 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में। फिर उसके बाद साइमन आयोग 1927 में। फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में या आगरा फोर्ट में। तो कहाँ चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे जो सॉरी कथन है और जो है कारण है। तो कथन क्या है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसमें जो है दोनों सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु इसके जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया था। तो ये जो है दोनों गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत के आधार पे या शक संवत के बेस पे अपनाया गया है, या शक संवत को जो है अपनाया गया है। और राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो कब ऐसा हो गया? 1976 में। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? कि तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को जो है आयोग ने क्या किया है? डिलीट कर दिया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है और जो है कारण है। तो कथन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये जो है दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, यही गलत है। आंसर सी हो जाएगा। ये जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। तो कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? 29। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो किस में लागू होते हैं? ये इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा, आंसर ए हो जाएगा। त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है और जो है एक स्टेट और है। 4 स्टेट में जो है ये 6ठी अनुसूची का प्रावधान लागू होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिषेध, ये जो है टू बी सर्टिफाइड, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किस में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 1110 110। तो आंसर बी हो जाएगा। 110 में ये परिभाषित है और 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ये करंट है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। आइए अगला देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया? ये जो बाकू अजरबैजान है, ये भी करंट है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक कौन है? जो क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा, ये भी करंट है। आइए अगला देखते हैं। ये भी जो है करंट अफेयर है। आइए अगला देखते हैं। 38, इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ये भी जो है करंट अफेयर है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 39वां क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर है। आइए अगला देखते हैं। 40 भी करंट अफेयर है। आइए अगला देखते हैं। 40 क्या है? सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? ये जो है 2019 से 2029 तक इसकी रणनीति जो है स्वच्छ रणनीति है, 2019 से 2029 तक संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? मैसूर में। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? 2030 तक। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण किया गया था। किसे किया गया था? GSLV MK3M1। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे, ये भी जो है करंट अफेयर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो इसमें जो आयोग ने पहले जो है आंसर बी को माना था, फिर बाद में आयोग ने क्या किया? डिलीट कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो वो जो है किसके साथ संयोजन करते हैं? दलहनी फसलें हैं उनके साथ संयोजन करते हैं। तो दालें, आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो इसमें जो त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है त्रिज्या बढ़ जाती है। आंसर ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? जो रेयान है रूपांतरित स्टार्च, यही जो है सुमेलित नहीं है। आंसर
डी हो जाएगा। रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयान जो है। आइए, ये जो है रेयान जो है ये कृत्रिम जो है फाइबर है, रेयान जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसमें कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। आंसर ए हो जाएगा। बाकी तीनों जो है प्रोटीन हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ या तरल पदार्थ तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन एवं विकिरण या दोनों? तो क्या है? दोनों सही है। आंसर सी हो जाएगा। संवहन के माध्यम से भी और संचालन और विकिरण के माध्यम से भी ऊर्जा जो है आर पार नहीं जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो कौन सी वो है? अग्न्याशय। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो किसमें कैल्शियम विद्यमान है? जिप्सम। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। तो यही जो है इसी सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। किसकी उपस्थिति के कारण है? फिनाल एवं फ्लेवोनाइड। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दोनों सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। यही सत्य नहीं है। बाकी जो है तीनों सत्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो कौन सा है? लाइकेन्स। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? पास्तुरीकरण चाय से सुमेलित नहीं है। अब बाकी तीनों क्या है? सुमेलित है। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? हर्बिसाइड का उदाहरण है। तो कौन सा एक हर्बिसाइड का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है कौन सी है? वो मीथेन। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ है? गुरुग्राम में। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दीव है। करंट अफेयर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है और कारण। कथन क्या है? मानव सूचकांक HDI
एवं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध हैं। कारण एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। तो दोनों सही है, साथ ही साथ जो है व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो तीनों सम्मिलित होते, तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुने। तो इसमें जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर उसके बाद जो है टाइगर प्रोजेक्ट 1973, फिर उसके बाद जो हाथी प्रोजेक्ट हाथी 1992, फिर उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो वो कितने दिन में? 21 दिन। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। क्या सम्मिलित नहीं करता है? HIV परीक्षण। आंसर सी हो जाएगा। बाकी तीनों को सम्मिलित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार, उल्टा वी आकार, उल्टा एल आकार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, उल्टा यू आकार। ए ऐसे उल्टा यू आकार, आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से कथन एक और दूसरा जो है कारण है। आइए देखते कथन क्या है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, साथ ही साथ इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? ये करंट अफेयर है, लेकिन फिर भी जान ले तो वो है पहल है, करंट अफेयर है ये। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। दूसरा, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। दूसरा, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो ये जो तीनों सही है, आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो तीनों सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है चारों सही हैं। तो आंसर चारों से सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसमें जो है चारों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है।
तो इसमें सही क्रम किसका है? लेक मंजला, लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बियर लेक, फिर जो है लिटिल बियर लेक। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, किसका हिस्सा है? उत्तर अटलांटिक कटक का। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, सूची 2 में देश हैं। तो विली विली कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर जो है टैफू कहाँ है? जापान में ये चक्रवात आता है। और बगुइयो जो है कहाँ आता है, कहाँ आया था या आता है? फिलीपींस में। फिर हरिकेन्स कहाँ है? यूएसए में। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो आंसर जो है पहले आयोग ने सी दिया था सोची, बाद में आयोग ने क्या किया? डिलीट कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पवन नहीं है। ये जो है मिस्ट्रल जो किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 कोयला है, सूची 2 उसकी अवस्थिति है। तो देखते हैं जो तालचेर है ये जो है महानदी घाटी में अवस्थित है। और दूसरा जो है जो कड़पुरा है वो जो है दामोदर नदी घाटी में अवस्थित है। सिंगरौली जो है सोन नदी, और सिंगरौली है सिंगरौली सोन नदी, और सिंगरेनी ये जो है गोदावरी नदी, गोदावरी घाटी। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला, मांधाता, और बाकी तीनों क्या है? अवस्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो किधर कम होती जाती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा जो है कम होती जाती है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो वो कौन है? लूनी नदी। ये जो है राजस्थान में है, लूनी नदी। आइए हम लोग लूनी नदी, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो किस डेल्टा का मोरीबंद डेल्टा उप विभाग है? बंगाल डेल्टा का। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है और कारण है। तो कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जरीब एक प्रकार का कर, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। जरीब कर ना हो करके ये एक जो है मापक प्रणाली थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सूची 1 जो है किससे? मुल्ला दाऊद, ये जो है चंदायन इनकी जो है पुस्तक है। उसके बाद दामोदर कवि, ये जो है पद्मावती कथा से संबंधित है। किससे? पद्मावती कथा से। फिर जो है सोमनाथ, ये जो राग विभोद से संबंधित मतलब इनकी पुस्तक है। फिर अमीर खुसरो, इनकी पुस्तक है आशिका। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो कौन वो था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में राजधानी है। तो पल्लव की राजधानी कांची में थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, और या
यादव की राजधानी देवगिरी थी और काकती जो है बंगाल। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है अटाला मस्जिद, ये जो है क्या कालक्रम मतलब कि इनके पीरियड जो है कौन सबसे पहले बना है फिर बाद में। तो अटाला मस्जिद ये सबसे पहले बनी है, तो 4। फिर उसके बाद जो है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में जो है फिर वो बना है। फिर उसके बाद जो है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में वो बना है। फिर उसके बाद राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, ये बना है। तो इसमें जो है आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था। तो पैतृक नहीं था, यही गलत हो गया। तो आंसर ए हो जाएगा, ओ सॉरी, आंसर ए हो जाएगा केवल एक। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, उसके बाद मद्रास की संधि 1769। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को जो है चुनिए। तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। फिर उसके बाद पूना पैक्ट है, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो दोनों सही हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? राजगोपालाचारी। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे, कौन थे? बिपिन चंद्र। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों पाए जाते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। दूसरा, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो इसमें जो है ए और बी मतलब 1 और 2 जो है गलत है। तो आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें केवल 3 सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? RTI अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं। तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे से के लिए कौन से कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। आंसर सी हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है, बाकी दोनों सम्मिलित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसमें जो है
आंसर बी हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। तो कम इसमें ये है, लेकिन आयोग ने जो है आंसर डी माना है, केसी व्हीलर। ये जो है यही सही है, केसी व्हीलर। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि किताबों में भी जो है इसी को दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सबसे पहले ये है। फिर उसके बाद जो है भारत का संविधान लागू हुआ। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय के अनुमोदित किया। फिर उसके बाद जो है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है और कारण है। तो कथन क्या है? केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसमें जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो वो क्या है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43A। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आयोग ने इसी आंसर को दिया था, लेकिन बाद में आयोग ने क्या किया? डिलीट कर दिया। आंसर डी दिया था, बाद में डिलीट कर दिया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मार्कंडेश्वर। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में तूफान या हरिकेन है, और ये जो करंट अफेयर है इसको छोड़िए, आगे अगला देखते हैं। ये भी जो है करंट अफेयर है, अगला देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में, ये भी जो है करंट अफेयर, अगला देखते हैं। ये भी 13 भी करंट अफेयर है, और 14 भी करंट अफेयर है, 15 भी करंट अफेयर है, 100% जैव, हाँ 116वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो कौन है? सिक्किम। आंसर सी हो जाएगा, भारत का सिक्किम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्राचार उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध, ये भी करंट अफेयर पुस्तक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 भी करंट अफेयर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119 भी करंट अफेयर है। 120 आइए देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। आंसर ए हो जाएगा, विटामिन बी की कमी हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन दिया हुआ है प्रचुर स्रोत, तो इसमें दिया हुआ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन B2 जो है कार्ड यकृत तेल सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन है और कारण। कथन क्या है? अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण, मानव अंग केवल प्रत्येक अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसमें जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 का सूची 2 जो सुमेलित करना है। केवलार क्या है? केवलार जो है संश्लेषित क्या है? रेशा है। टेक्साल क्या है? कैंसर रोधी दवा है। और जिंक फास्फाइड क्या है? रोडेंटनाशी है। रोडेंटनाशी मतलब कि जैसे चूहा हो गया,
तो वही जो है रोडेंटनासी हैं जो कुतरने वाले होते हैं। और डी का जो है ए हो जाएगा नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक से रिलेटेड है, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को जो है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। क्या आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है किसके द्वारा कैसे किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, एंजाइम जो है वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किस किस चीज का अभाव होता है? लौह का। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है पहला क्या है? सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया वो जो है केवलार है, फिर उसके बाद जो है फुलेरीन है, फिर उसके बाद ग्राफीन है, फिर ब्लैक गोल्ड। ये जो है 2019 में ही जो ब्लैक गोल्ड को जो है बनाया गया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? वापसी की शक्ति। तो आंसर डी हो जाएगा। एल्बिडो में क्या होता है? जैसे सनलाइट आती है तो वो जो है टोटल जो है वापस चली जाए, उसी प्रक्रिया उसी घटना को जो है एल्बिडो कहते हैं। जैसे बर्फ पे अगर पड़े सनलाइट और फिर वो जो है वापस चली जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो आंसर डी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन से संबंधित है। कार्बन से ही संबंधित है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है और कारण है। कथन क्या है? उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, साथ साथ व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। तो आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? कौन संबंधित है? नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआं, जिसको स्मॉग कहते हैं, आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो वो जो है पर्यावरण संरक्षण। आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम विवर होता है, क्या होता है? सिमट गया तारा, जिसे जो है श्याम विवर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, वो क्या है? सिमट गया तारा है। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, कौन सा है? पश्चिमी घाट। आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG के कार्यान्वयन के लिए
एक नोडल संस्था है, कौन है? नीति आयोग। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु उद्योग के लिए बनी निम्नलिखित समितियों का कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों से सही उत्तर चुनिए। इसको जो है लोक सेवा आयोग ने फिलहाल बता देते हैं। इसमें कार्य समिति पहले है, फिर उसके बाद जो है आबिद हुसैन समिति, फिर उसके बाद नायक समिति, फिर उसके बाद जो है कौन सी? एस कोहली समिति। आंसर डी आयोग ने पहले दिया था, लेकिन बाद में आयोग ने क्या किया? इसको डिलीट कर दिया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में कार्यक्रम है और सूची 2 में प्रारंभ वर्ष है। कौन सा कार्यक्रम किस प्रारंभ वर्ष में शुरू हुआ था? आइए देखते हैं। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये कब स्टार्ट हुआ? 1976 में। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, ये कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ये कब हुआ? 1983 में। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन, एक कथन है और कारण है। कथन क्या है? हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो ये जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। तो आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? कौन सा है? एसडीजी 6। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम। तो आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया है। दूसरा, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो ये क्या है? दोनों गलत हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस। आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लास्ट क्वेश्चन है। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017, ये करंट अफेयर है, लेकिन हम जो है 2022 का बता दे रहे हैं। भूख सूचकांक में भारत जो है 107वें स्थान पे पहुंच गया है 2022 में। इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यही हमारे जो है एक तरह से फीस होगी। धन्यवाद।